नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, ऑटो, मेटल या फिर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं तो पूरा बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है। ऐसे में कोई कहता है रेलवे पे फोकस करो क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, कोई डिफेंस पे कहता है, कोई शिपिंग पे कहता है। लेकिन एक ऐसी थीम है जो किसी के फोकस से नहीं चल रही है, वो चल रही है डिमांड से। बड़े लेवल की डिमांड है उस थीम में। और ये मेरी पहली वीडियो नहीं है जब मैं इस सेक्टर पे बात कर रहा हूं। मैंने काफी बार डिस्कशन किया है। मल्टी बैगर शेयर बन गए हैं, वहां से डबल हो गए हैं। मल्टी बैगर इन द मीन डबल। जब आप किसी अच्छी और बड़ी कंपनी को सजेस्ट करते हो और वो एक साल में डबल भी हो जाए ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। मल्टी बैगर जैसा ही फील होता है। तो बस उसी प्रकार के कुछ स्टॉक्स हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूं रीजन और थीम। रियल एस्टेट में ग्रोथ होगी तो इस कंपनी का काम है। देश में ग्रोथ होगी तो इस कंपनी का काम है। घर बनेगा तो इस कंपनी का काम है। ऑफिस बनेगा तो इस कंपनी का काम है। यानी कि इस कंपनी पे मतलब पावर की डिमांड बढ़ेगी तो भी इस कंपनी का काम है। ये हैवी डिमांड वाली चीज है इस समय मार्केट में। इसके बिना जिंदगी अधूरी है दोस्तों। तो कौन सा वो सेक्टर है उसको समझिए। केबल्स एंड वायर्स का सेगमेंट, केबल्स एंड वायर्स का। और ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे लोग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट पे ही जाना पसंद करते हैं, ब्रांड वैल्यू पे पसंद। देखो, बहुत सारे मार्केट हैं बाजार में, ठीक है। पिज्जा मार्केट है, पिज्जा में डोमिनोज से ज्यादा लोकल लोग अभी प्रेफर करने लगे हैं। उनके आसपास कोई लोकल वेंडर होता है पिज्जा वाला, उसी से जाके ले लेते हैं। सस्ता भी मिल जाता है और ठीक ठाक टेस्ट भी आ जाता है। वहीं डोमिनोज पे जाते हैं तो बड़ा महंगा पड़ जाता है उन्हें, बाकी टेस्ट अच्छा तो आता ही आता है। तो लोकल मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ज्यादातर सेगमेंट में। इसी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा लकड़ी का। आप सेंचुरी की प्लाई खरीदने जा रहे हो, वहीं दुकानदार आपको कह देगा भैया सेंचुरी की प्लाई तो मिल रही है आपको इतने रुपए स्क्वायर फीट, लेकिन ये मिल रही है इतने रुपए स्क्वायर फीट, बस ब्रांड का पैसा ले रहा है वो। इतना कस्टमर के दिमाग में डाल दो, फिर कस्टमर कहता है ब्रांड का ही तो है, इससे अच्छा ये ही ले लो। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो। तो ये सारी चीजें क्या है, लोकल मार्केट भी गेम खेल रही है बड़े लेवल पे, ठीक है। लेकिन केबल्स एंड वायर्स में ना बंदा घर से रट के जाता है, मेरे को इस कंपनी का तार चाहिए और इसका नहीं चाहिए तो दूसरे का भी मिलेगा, तो वो कंपनी का ही लेगा। क्योंकि उसे पता है मेरे घर में वायरिंग हो रही है और गलती से अगर शॉर्ट हुआ तो मेरे को वायरिंग चेंज करानी पड़ जाएगी। मेन स्विच से चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। अब इस फील्ड में कितनी ग्रोथ है इसको समझिए। 3 करोड़ घरों की सरकार ने बात करी है। वो घर छोटे साइज का बने, मीडियम साइज का बने, बड़े, लेकिन तार तो बिछेगा ही बिछेगा। रियल एस्टेट में बूम चल रहा है, जितने घर बनेंगे वायरिंग होगी ही होगी। और अब वायरिंग छोटे लेवल पे नहीं होती दोस्तों, वायरिंग होती है बड़े लेवल पे, क्योंकि एसी लगने होते हैं। तो एसी के लिए हैवी वायरिंग चाहिए होती है। घरों में फॉल सीलिंग हो रही है, लाइट लग रही है, तार बिछ रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डेटा देखा आपने कि पावर डिमांड हाईएस्ट लेवल पे है। तो पावर विदाउट तारों के थोड़ी चली गई होगी, गई तो तारों से होके ही गई होगी ना। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरे मुद्दे पे आता हूं। एक बार को हम डायरेक्ट बिजली की जगह सोलर पे आ जाएं, लेकिन बिछेगी तो वहां भी तार, वायरिंग तो होनी ही होनी है दोस्तों। तो ये वायरिंग का ऐसा थीम है ना, जो मेरे को लगता है ये नेक्स्ट ब्लू चिप है, टॉप मोस्ट ब्लू चिप बनेंगे ये। इनमें हमारा फेवरेट जो है स्टॉक्स पे आ जाता हूं डायरेक्टली। मैंने थीम समझा दिया, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग पकड़ भी गए होंगे। हमारा फेवरेट है KEI इंडस्ट्रीज, जो मैंने 2400 रुपए से डिस्कस किया हुआ है, आज 4800 हो गया, एग्जैक्टली डबल हो गया, ठीक है। इस शेयर में जब भी गिरावट हो इसे उठाने के बारे में सोचो। इसका 74 का PE है, अभी 75 के PE 74 के PE पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी थोड़ा महंगा है। किसी भी रीजन से 60 to 50 के PE पे मिलेगा ना, तो आप इसे उठाइएगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक है आपका दोस्तों, इसी फील्ड इसी सेगमेंट से थोड़े ज्यादा फीचर्स रखता है, पॉलीकैब। पॉलीकैब वायरिंग में है, MCB में है और लाइट वगैरह अलग है। तो वो थोड़ा अपने आप को जो वो होते हैं ना प्रोडक्ट्स, ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज की बड़ी है पॉलीकैब भी, लेकिन दमदार कंपनी आप सभी को दिख ही रहा है। पॉलीकैब के स्टॉक को रिसेंटली इनके मैनेजमेंट पे एक नेगेटिव खबर आई थी, जब गिर के 4000 आया था, तो मैंने दबा के खरीदने को कहा था अपने व्यूअर्स से। केवल 60 के PE पे है और स्टॉक मल्टी बैगर हुआ पड़ा है। 3 महीने में ही 44% भागा है। 7000 रुपए का भाव है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं। यहां से भी बड़ी ग्रोथ दिखती है मुझे पॉलीकैब में। यहां से भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप छू दिया इस कंपनी ने।
एक और स्टॉक है आरआर काबिल, उतना बड़ा नहीं है लेकिन दम रखता है बड़ा बनने का, बट मार्केट में अब कंपटीशन इनके लिए डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि इन्हें कॉम्पीट करना है केईआई, पॉलीकैब, हैवल जैसे से। तो आरआर काबिल भी एक स्टॉक है लेकिन 66 के पीई पे है, तो ये वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता नहीं है इनके सामने, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसमें उनके मुकाबले काफी छोटी कंपनी है। ये 19,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है आपके लिए। बाकी जो आपका पॉलीकैब है और हैवल्स हैं 1-1 लाख करोड़ के पार के कंपनियां हैं ऑलमोस्ट, तो उतनी बड़ी नहीं है आपकी कंपनी, लेकिन आपको जो वैल्यूएशन दे रहा है बाजार वो ऑलमोस्ट उनके बराबर के दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कभी गिरावट आती है तो आप ध्यान दे सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया जो पॉलीकैब का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का हो रहा है, केईआई इंडस्ट्री का भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के 43,000 करोड़ के करीब का है, तो अच्छा मार्केट कैप गेन कर रखा है इस कंपनी ने। तो ये मेरी तरफ से एक थीम थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।